है कि नहीं, एक ऐसे आदमी की यहाँ ज़रूरत है बिहार में जो पढ़ा लिखा आदमी है और खुद रणनीतिकार हैं और सारी समस्याओं को समझ रहे हैं। इन सब सारी चीज़ों पर ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें, सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुँचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, डॉक्टर आजाद आलम। प्राइम न्यूज इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सिवान के धरती पर शुभ आगमन हो रहा है और सिवान आगमन को लेकर के यहाँ तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो कि चुनावी रणनीतिकार के साथ साथ प्रत्येक चुनाव में हम लोगों ने देखा भी कि उनके जो है प्रयास से अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आया और राजनीतिक माहौल को बिल्कुल बदलने का उन्होंने काम किया था। इसी सब मुद्दों पर लगातार उनका अभियान चल रहा है और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का अगर आगमन सिवान में हो रहा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद रहा होगा। हमारे साथ नौशाद अली फारूकी जी हैं जो काफी लंबे समय से समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और ये शख्सियत परिचय के मोहताज नहीं है। इनके नाम कई राजनीतिक उपलब्धियां भी रही हैं, कई कीर्तिमान भी रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं नौशाद अली फारूकी जी का। और प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर के नौशाद अली फारूकी क्या कुछ कह रहे हैं, सिवान आगमन को लेकर के नौशाद अली फारूकी के तरफ से क्या यहाँ तैयारियां हो रही हैं और प्रशांत किशोर का आगमन जो सिवान में हो रहा है इसको लेकर के ये क्या कुछ कह रहे हैं। आइए जाइए सर, क्या कुछ कहेंगे प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर के। प्रशांत किशोर जी का तो आगमन कल 4 तारीख को हो रहा है सिवान में। एक छोटा सा कार्यक्रम है तरवारा के बाद ये 4 बजे सिवान आ जाएंगे और शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनका, आएंगे रात की स्टेजिंग करेंगे और 5 तारीख को चाँप में इनका एक प्रोग्राम है जो हमारे घर पर। इनका आने का मकसद अभी जो है वो कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल नहीं है, ना कोई पार्टी उन्होंने बनाया है। लोगों का ओपिनियन ले करके और लोगों की समस्याओं को जान करके, जो बेसिक समस्या है पब्लिक का, क्योंकि 30 सालों में 32 सालों में तो कुछ हुआ नहीं है। RJD की सरकार रही है 15 साल, 17 साल से नीतीश जी जदयू की सरकार है, BJP की सरकार है, लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम्स है समाज का वो अभी तक हल नहीं हुआ है। उसी मुद्दों को लेकर के ये अपना एक अभियान चला रहे हैं, जन स्वराज। और अक्टूबर के महीने में फिर इनका पदयात्रा शुरू होगा, उसके बाद पार्टी का गठन होगा। तो हम लोगों से काफ़ी प्रभावित हैं कि नहीं, एक ऐसे आदमी की यहाँ ज़रूरत है बिहार में जो पढ़ा लिखा आदमी है और खुद रणनीतिकार हैं और सारी समस्याओं को समझ रहे हैं, बेसिक समझ, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जा करके पब्लिक के बीच में उनकी समस्याओं को समझें कि बेसिक समस्या क्या है, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, हेल्थ का मामला हो, किसानों का मुद्दा हो, नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनका मुद्दा हो। इन सब सारी चीज़ों पर उनको देख करके और उनसे संवाद करके तभी वो एक डिसीजन लेंगे कि हमको पार्टी जो है किस ढंग की बनानी है और सबको साथ लेकर चलने वाली जो पार्टी है। सर, आपने कहा कि बिहार में जो पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है, बेरोजगारी है, गरीबी है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बहुत सारा काम होना बाकी है और यहाँ नीतीश कुमार की काफ़ी लंबे समय से सरकार बिहार में चल रही है और इसके पहले लालू यादव का सरकार था। तो आपको लगता है कि यहाँ जो कुछ भी सरकारों ने काम किया बिहार को बदलने के लिए, बिहार के विकास के लिए, वो नाकाफ़ी है, उस तरह का काम नहीं हो पाया है? नहीं, नाकाफ़ी तो है ही। अगर नाकाफ़ी नहीं होता तो बिहार जो है सबसे पिछड़ापन अभी स्टेट है। 17 साल से हालांकि नीतीश जी हैं, नीतीश जी ने कुछ काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। बिजली के क्षेत्र में काम किया है, बिजली और रोड के मामले में भी उन्होंने काम किया है, लेकिन कुछ और भी उसकी बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर काम होना अभी बाकी है।
शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ है। सरकारी स्कूल में जाइए तो ना टीचर है, बच्चा भी जो है वो भी जो है पढ़ने वाला, कोई अच्छे घर का कोई बच्चा उसमें पढ़ने नहीं जाता है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन सब चीज़ों पे जो है काम होना भी बहुत कुछ बाकी है। ये हमेशा मांग करते रहे हैं कि इसको जो है पिछड़ा स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन ये गठबंधन में रहने के बाद भी इनका मामला जो है कभी कभी ठंडा हो जाता है। तो सर, बिहार राज्य के विशेष दर्जा को जो मांग की जाती रही है, अब तो केंद्र में सरकार बीजेपी के है, जदयू के साथ अलायंस भी है, तो ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया और चुनाव जब आता है तो इसको मुद्दा बनाया जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और आप लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे हैं, आपके पास अनुभव है, आखिर कारण क्या है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल पाया, जिस तरह से यहाँ पर पिछड़ापन है? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है कि जो हम लोग समझते हैं और हर आदमी आजकल जो है वो होशियार है, चालाक है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। हमेशा जब भी चुनाव आता है तो ये मुद्दे को उठाया जाता है कि हम बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। और भाई क्यों नहीं, आप दिलवाना चाहते हैं, आप गठबंधन में हैं, यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, अब क्या दिक्कत है? पिछड़ा राज्य का दर्जा मिल जाता तो बहुत से काम होते, बहुत से पैकेज मिलता बिहार को, जिससे इसका डेवलपमेंट होता, चाहे इंडस्ट्री के मामले में हो। एक भी आप बता दीजिए कि कोई पूंजीपति आकर के यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया हो 15 सालों में, 30 सालों में। 15 साल तो कहते रहे कि जंगल राज था, लेकिन जंगल राज खत्म हुए भी 17-18 साल हो गया, उसके बाद भी कोई इन्वेस्टर बिहार में नहीं आता है, नहीं आया है। इसकी तो कोई वजह होगी ना। लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी वैसे ही है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी आप देखिए कि हर जगह जो है क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ा हुआ है। जी, हर जगह। ऐसा नहीं है कि हमारे सीमान में ही है, पूरे बिहार में क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ा हुआ है, चूँकि बेरोजगारी भी है। और जो बेरोजगार जो नौजवान हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो होंगे ना, गलत रास्ते पे जाएंगे वो, क्योंकि उनके भी अपने जो है ज़रूरियात है। तो सरकार को चाहिए कि इसको जो है एक तो नौजवानों को रोजगार का कहीं ना कहीं व्यवस्था करे, जितना भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, बात बनाने से नहीं। नौशाद अली फारूकी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सिवान आगमन को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिहार सरकार के कामों को लेकर के इन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने कुछ काम किया है, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें काम करना बाकी है। और सरकार के नीति पर इन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह से हम कह सकते हैं कि सवाल खड़ा किया है कि सरकार की अगर नीति सही होती तो आज बिहार की ये दशा नहीं होती। क्योंकि एक पार्टी दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन असल मुद्दा पर काम नहीं कर रही है। ऐसे में प्रशांत कुमार के क्षेत्र में आगमन से अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक नया विश्वास और नया उम्मीद लोगों से जुड़ रही है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति रही है, उसमें अप्रत्याशित चुनाव परिणाम भी आया है, और जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है उसमें सफलता भी मिली है। तो प्रशांत किशोर का आगमन को लेकर के नौशाद अली फारूकी से मैं जानना चाहूँगा कि उनका आगमन कब हो रहा है, और चाप में भी एक कार्यक्रम है जो इनका पैतृक गाँव है, वहाँ पर भी वो पहुँच रहे हैं। जी सर, वहाँ के बारे में बताएं। मेरे घर पे एक प्रोग्राम है, उनका छोटा सा प्रोग्राम है, और बुद्धिजीवी लोग और इंटेलेक्चुअल्स लोगों का और कुछ नौजवानों का एक बैठक है, जो संवाद आपस में करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है बेसिक। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हमारे यहाँ नहीं है, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। और जो लोग संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनका है प्रोग्राम, जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रोग्राम है। और अभी कोई पार्टी वाली कोई बात इसमें नहीं, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है मेरे यहाँ, बस वही प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत